दोस्तों एक बार फिर कच्चे तेल के बाजार में बड़े खेल की तैयारी शुरू की जा रही है, जहां पर इस बार ओपेक के साथ साथ ओपेक प्लस कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरब, रूस, ओमान, इराक, यूएई जैसे देश बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एक दिन में करीब कई हजार और कई लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की कटौती करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनिशियली इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा होगा कि अर्थव्यवस्थाओं को संभाल पाना शायद मुश्किल हो, और इसका बड़ा और बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा उन देशों पर जो अपनी तेल जरूरतों का काफी बड़ा हिस्सा इन देशों से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। फिलहाल कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती करने के साथ साथ कई नए समाधान भी निकाले गए हैं। अगर इन पर सही तरीके से काम किया जाएगा तो डेफिनेटली अर्थव्यवस्था सही तरीके से चलती रहेंगी और ज्यादा कच्चे तेल के प्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मेन खबर को जानने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बताते हैं, जिससे आप ये पूरी खबर बहुत ही आसान भाषा में समझ जाएंगे। सबसे पहले बात की जाए ओपेक की, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला से देश शामिल हैं और इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी, जहां पर ओपेक को बनाने के पीछे मकसद यही था कि एक ऐसे ग्रुप को फॉर्म किया जाए जहां पर वर्ल्ड के अंदर जो भी क्रूड ऑयल के प्राइस हैं उनको आसानी से कंट्रोल किया जाए, उनके फ्लक्चुएशंस और ऑयल प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट को इजीली बैलेंस किया जाए। और उसके कुछ समय बाद ओपेक प्लस कंट्रीज का नाम सामने निकल के आता है, जिन्हें नॉन ओपेक कंट्रीज कहा जाता है, लेकिन ये भी भारी मात्रा में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, रशिया जैसे देश शामिल हैं। जहां आज की मेन खबर ये है कि ब्राजील भी जनवरी 2024 में ओपेक प्लस कंट्रीज का हिस्सा बन जाएगा। ऑफिशियली इसके बारे में बताया जा चुका है। वहीं ओपेक प्लस कंट्रीज का दूसरा बड़ा फैसला ये है कि अब कच्चे तेल की कीमतों को आसानी से कंट्रोल किया जाएगा। पिछले 1 से 1.5 महीने में आपने नोटिस किया होगा कि कच्चे तेल की कीमतों ने अचानक से गिरावट नोटिस की है। इसके पीछे ओपेक प्लस देशों का ही हाथ है। पहली चीज, ये नए मेंबर्स को अपने ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा पहले जो डिसीजंस लिए जा रहे थे वो एक इंडिविजुअल कंट्री की तरफ से लिए जा रहे थे, लेकिन अब जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, चाहे वो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर के हो, एक्सपोर्ट्स या फिर प्रोडक्शन कट करने के लिए, अब सभी ग्रुप की सहमति के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। और ब्राजील ओपेक प्लस कंट्रीज को इसलिए ज्वाइन कर रहा है क्योंकि सितंबर के महीने में ब्राजील ने करीब $3.92 बिलियन के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किए थे, जबकि इनका इंपोर्ट सिर्फ $681 मिलियन का था। यानी कि हर साल ब्राजील 13% की ग्रोथ रेट के साथ अपनी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन क्रिएट करने के लिए ओपेक कंट्रीज के अंदर वेनेजुएला फिर से उभर रहा है, तो इन सब सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए ब्राजील को यहाँ पर ओपेक प्लस में मेंबर बनाया जा रहा है। और अब बात करते हैं क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कटौती के बारे में। तो आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया ने कुछ महीनों पहले ही अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट किया था और वो अभी भी अपने इस ऑयल प्रोडक्शन कट प्रोसेस को एक्सटेंड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की कटौती पर अभी भी बने रहेंगे और ये कितने महीने तक चलेगा इसका कोई क्लियरेंस सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं दिया गया है। रूस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस जो पहले क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करीब 5 लाख बैरल प्रतिदिन करता था, अब उसे 3 लाख बैरल प्रतिदिन किया गया है और इसे भी आगे एक्सटेंड किया जाएगा। ओमान करीब 42,000 बिलियंस पर डे कच्चे तेल की कटौती करेगा, इराक करीब 2,11,000, कुवैत 1,35,000 और यूएई करीब 1,63,000 ऑयल प्रोडक्शन की कटौती करेगा। ये वो डिसीजंस हैं जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं इन कंट्रीज की तरफ से, लेकिन अभी जो प्राइस कम हुए हैं उसके पीछे नए नए कॉम्पिटिटर कंट्रीज जो उभर कर सामने आए हैं, इसकी वजह से ऑयल प्राइस ड्रॉप हुए हैं। तो अभी प्रोडक्शन कट करने की वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस मार्केट के अंदर है ये इसी तरीके से सैचुरेट रहे, ऐसा ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज का मानना है। इसीलिए अपने ये ऑयल प्रोडक्शन कट को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब इसका आगे चल के दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इसका एक अल्टरनेट भी निकाला गया है कि जिस तरीके से बायोफ्यूल अलायंस और अल्टरनेटिव फ्यूल्स के पर काम किया जा रहा है, अगर इसके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया जाए तो डेफिनेटली हम क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को और ज्यादा कम करके दुनिया को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं और कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज में ही इकोनॉमीज को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज का ये डिसीजन सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।